Hello everyone. In last video we have to discuss about the chemical properties of metal, and today we are going to read about the chemical like reactions of non-metal with oxygen कि अगर कोई non-metal oxygen के साथ react करता है what they have to form. Like non-metal are combined with oxygen they will form oxide. कि कोई भी नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी तो वो ऑक्साइड बनाएगी. इन सेम वे लाइक मैंने बताया था कि अगर मेटल कंबाइन करती है ऑक्सीजन के तब भी ऑक्साइड बनता है, अगर नॉन मेटल कंबाइन करेगी तब भी क्या बनेगा, ऑक्साइड. क्लियर, हमें वो ऑक्सीजन से याद रहेगा. ठीक है, अब आते हैं दे फॉर्म एसिडिक. उसमें क्या था, जो नॉन मेटल थे वो क्या थे, बेसिक. बट यहाँ पर हम किसके बारे में रीड कर रहे हैं, नॉन मेटल. तो नॉन मेटल क्या बनाएंगे, कौन से ऑक्साइड बनाएंगे, एसिडिक. क्लियर, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना जो मेटल्स होते हैं वो कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक. उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड. और ये कौन से होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड. मैंने एक बताया था ना लिटमस पेपर होता है तो ये एसिड होते हैं. ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड में. ए फॉर एसिड, एन फॉर ब्लू नीला जिसे बोल देते हैं, जिसे मेरे पेंसिल का कलर है. एल फॉर लाल जिसे हम क्या बोल देते हैं, रेड. तो जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, तो हमें वो इंडिकेट हो जाएगा वो कौन से है, एसिडिक ऑक्साइड. क्लियर, मेटल्स कौन से ऑक्साइड हैं, बेसिक. और नॉन मेटल कौन से हैं, एसिडिक ऑक्साइड. इन सेम वे लाइक सल्फर कंबाइन विद ऑक्सीजन क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड. कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्साइड बन रहे हैं ना. इन सेम वे ठीक है, अब हमने ये किया है लाइक N+O2 क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये भी ऑक्साइड बन गया. अब इस तरफ से देखो, अगर ये एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, अगर एसिडिक ऑक्साइड होंगे, अगर वो वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाएंगे, एसिड. लेकिन जो बेसिक ऑक्साइड थे अगर वो वाटर के साथ कंबाइन करते थे तो वो क्या बनाते थे, बेस. ठीक है ना, अगर एसिडिक ऑक्सीजन वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो एसिड बनाएंगे. अगर बेसिक ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करते थे तो क्या बनते थे, बेस. हाइड्रोक्साइड वगैरह बनता था ना OH से. तो इसमें देखो ये कौन सा एसिड बन गया, सल्फ्यूरस एसिड. क्लियर, H2SO3 जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ कंबाइन कर गया. कितने हैं, H2 ले लिया, S एक है, S भी एक आ गया. ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर कितने हैं 2 और यहाँ पर कितने हैं 1, 2 और 1 3, तो बन गया हमारे पास एसिड. ठीक है, अब इसी तरीके से अब रिएक्शन जो मैंने बताया था, अगर मेटल्स होती हैं अगर वो वाटर के साथ कंबाइन करती हैं, हमने क्या बताया था. अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन, यहां तक सबको क्लियर है कि जब बेसिक जो मेटल्स होते हैं वो कौन से ऑक्साइड बनाएंगे, बेसिक. और नॉन मेटल कौन से ऑक्साइड बनाएंगे, एसिडिक. ठीक है, और जो बेसिक ऑक्साइड हैं अगर वो वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, बेस. और जो एसिडिक ऑक्साइड हैं जो वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिड. नाउ नेक्स्ट कि द मेटल विद वाटर, इफ मेटल इज रिएक्ट विद वाटर व्हाट विल हैपन. अगर कोई भी मेटल वाटर के साथ कंबाइन करती है तो क्या बनेगा, दैट बेस प्लस हाइड्रोजन गैस, मतलब कि हाइड्रोक्साइड बनेगा. और उसमें से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस. इन सेम वे देखो हाइड्रोक्साइड और कुछ में क्या बन सकता है, ऑक्साइड भी. क्लियर, अब हमारे पास जैसे कि जो रिएक्टिव मेटल हमने किया था ना, मैंने स्टोरी से बताया था, एक सोडियम हो गया, एक पोटाशियम हो गया या फिर मैग्नीशियम. ये तीनों मेटल अगर वाटर के साथ कंबाइन करती हैं तो क्या बनते हैं, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. क्लियर, अब आ जाता है मैग्नीशियम. अब मैग्नीशियम भी कंबाइन किया, इसने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैंने क्या बताया कि जो भी सारे मैग्नीशियम ही आएगा, इसके प्लेस पे आएगा हमारे पास कैल्शियम. ठीक है, अब इधर देखो, अगर ये दोनों मेटल्स वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. बट अब मैग्नीशियम ने वाटर के साथ कंबाइन किया तो क्या बनाया, ऑक्साइड. तो जब भी कोई वाटर के साथ कंबाइन करता है मेटल कंबाइन विद वाटर दे फॉर्म 2 टाइप, या तो क्या बनेंगे, हाइड्रोक्साइड या फिर क्या बनेंगे, ऑक्साइड. क्लियर, बट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट. जो नॉन मेटल होती है वो ज्यादातर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो क्या हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं. तो सम इन डिसॉल्व इन फॉर्म तो एसिड बना देती हैं. लाइक जैसे क्लोरीन है, नॉन मेटल है क्योंकि गैस है, ये वाटर के साथ कंबाइन करेगी तो क्या बनाएगा, एसिड. क्लियर, अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी एक क्वेश्चन, अगर कोई भी मेटल एनी मेटल कंबाइन विद एसिड, देखो एनी मेटल
प्लस एसिड। कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बन जाता है हमारे पास उसमें क्या बनता है, साल्ट, प्लस उसमें से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। अब मैं एग्जांपल के लिए आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। लाइक जैसे मेटल हम सबको पता है सोडियम, हमने सोडियम ले लिया, एसिड इसके साथ ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जो हमारे स्टमक में भी होता है, ठीक है। अब इसमें से देखो ये जो है ना, और ये इसके साथ कंबाइन आ जाएगा तो क्या बनेगा, NaCl प्लस, क्या बच गया, हाइड्रोजन H। अब यही बचा है ना एक H। अब H से क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस का क्या फार्मूला होता है, हम सबको पता है H2। बट इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, एक है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर कितने हैं, 2। अब इसको 2 करना है, तो 2 करने के लिए जब भी हम किसी को करते हैं ना तो 2 इसमें ब्रैकेट बना देते हैं, या तो आगे लगता है हमेशा, कहाँ लगेगा, आगे। तो यहाँ पर कितने हैं, 2, तो मैं इसको कंबाइन कर देती हूँ, 2 बन गए हाइड्रोजन। लेकिन अब क्लोरीन कितना आगे, 2, ठीक है। यहाँ तो लगने से रहा, तो ये भी कहाँ लगेगा, बॉक्स के बाहर ही लगेगा, तो यहाँ पर लग गया 2, ठीक है। अब NaCl भी, Na भी कितना हो गया, सोडियम, वो भी 2, तो वो भी बाहर ही आ गया। क्लियर। तो ये बैलेंस भी हो गया और रिएक्शन भी हो गई। तो सॉरी, अगर कोई भी मेटल एसिड के साथ कंबाइन करती है तो हमेशा क्या बनता है, साल्ट एंड हाइड्रोजन। और नॉन मेटल बेसिकली डू नॉट कंडक्ट विद एसिड, क्योंकि नॉन मेटल अगर कंडक्ट करेंगे वो तो पहले ही इतनी सॉफ्ट होती है, वो तो ब्रेक ही हो जाएंगी। क्लियर। तो जो नॉन मेटल होती है वो कभी कंबाइन नहीं करती एसिड के साथ। क्या होता है, नॉन मेटल्स डू नॉट कंबाइन, ठीक है, विद एसिड, वो एसिड के साथ कंबाइन नहीं करती। अब मैंने यहाँ पर देखो सोडियम मेटल ली। अब कोई मेटल जैसे कि ये क्या है, स्केल है, किस चीज का बना हुआ है, आयरन। तो हमें आयरन का सिंबल पता है ना, क्या होता है, Fe। क्या होता है, Fe। हमने आयरन ले लिया, उसको भी हमने कौन से एसिड के साथ कर दिया, HCl के साथ, ठीक है। अब बताओ क्या बनेगा, सेम वे FeCl2 प्लस H2। नाउ इट इज बैलेंस्ड, नो। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 है, ये भी 2, तो सिंपल सा है, इसको बॉक्स बनाएंगे तो कहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, आ गया। क्लियर। तो जो साल्ट होते हैं ना वो ज्यादातर Cl2 की फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन ये वाला जो साल्ट है ना NaCl, ये हमारे घरों में जो व्हाइट सॉल्ट होता है ना उसका फार्मूला होता है, कॉमन साल्ट NaCl, ठीक है। इसमें कभी भी नीचे नहीं आता, लेकिन हर सभी साल्ट में नीचे की तरफ। अच्छा, अब इसमें देखो जिंक भी तो एक मेटल है, ठीक है। अगर मैं इसको कंबाइन कर देती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जो किंग ऑफ द एसिड है, ठीक है, जो हमारे इन्वर्टर्स की बैटरी में भी होता है। अब इसमें ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, देखो ZnSO4 प्लस कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन, बन गई रिएक्शन। तो सबको क्लियर हो गया, कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ कंबाइन करेगी तो क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने ये बीकर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ली थी, उसके अंदर हमने जिंक मेटल डाली थी, और उसके अंदर क्या डाल दिया था, एक हमने क्या डाली थी, जिंक मेटल, और उसके अंदर कौन सा एसिड डाल दिया था, H2SO4। अब ये दोनों कंबाइन हुए। अब यहाँ पर मैंने इसको पाइप को बंद कर दिया था, और इसमें एक पाइप लगाया जो डायरेक्ट कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। अब इसमें से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस, और वो इसमें से जाएगी हाइड्रोजन गैस, वो कहाँ जाएगी, यहाँ पर मेरा वाटर है, इसके अंदर आ जाएगी हाइड्रोजन गैस। अभी जब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस आएगी तो क्या बन के निकलेगी, बबल्स बन के। अब बबल्स जब बन रहे हैं, अब हमें पता करना है कि यहाँ हाइड्रोजन गैस है नहीं, तो आप क्या करोगे, एक कैंडल लोगे। हमने लिए कैंडल, इसको क्या किया, बर्न करने के बाद जब हम इस कैंडल को यहाँ पर लेके जाएंगे, देखो मैं यहाँ पर लेके आ गई, जब इसको लेके आएंगे एकदम से कैसे साउंड आओगी, पॉप साउंड। जब हम कैप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो कैसे साउंड आती है, पॉप। अगर उसने पॉप साउंड प्रोड्यूस करी, इट मीन्स विच गैस इज देयर, हाइड्रोजन गैस। क्लियर। तो पॉप साउंड कौन सी गैस को रिप्रेजेंट करती है, हाइड्रोजन गैस को। क्लियर। तो मे बी सबको इतना क्लियर हो चुका होगा। इन नेक्स्ट क्लास वी हैव टू रीड अबाउट द reactivity series. Okay, so hope so everyone. If you have any problem in online class, we have to discuss. Okay, so bye everyone.